बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज रूस की जानिब से यूक्रेन पर लॉन्च किए गए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का 14वां दिन है और इस वीडियो में मैं आपके सामने इन 14 रोज़ की सबसे बड़ी खबर रखूंगा, क्योंकि ये खबर जुड़ी है उस बुनियादी तनाज़े से जिसकी वजह से रूस ने अपनी फ़ौजों को यूक्रेन में दाखिल होने का हुक्म दिया। 14 रोज़ के बाद बिल आखिर अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो घुटने टेकते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनको एक हीरो बनाया हुआ था अमेरिका और मगरबी मीडिया ने। पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उनके हवाले से बहुत सारे लोग उनकी बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। उनके अंदर बेसिकली जो हवा भरी गई थी वो हवा भरी थी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कि डट जाओ, लड़ जाओ और रूस जो है उसको हम देख लेंगे, हम तुम्हारी ये मदद करेंगे। लेकिन गुज़श्ता 14 रोज़ में उनकी पहले जो है वो आहो बुका शुरू हुई, फिर वो चीखों में और सिसकियों में तब्दील हुई और फिर आखिर में वो गुस्से में नज़र आते हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर, जो कि यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, उनका एक इंटरव्यू है, उसके इक़्तिबासात मैं आपके सामने रखूँगा। और क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट तमाम की तमाम जो इसके हवाले से रिपोर्टिंग और ख़बरें हैं वो मगरबी एंगल से, मगरब के ज़ाविये से सामने आ रही हैं, इसमें जो रशिया का नैरेटिव है या फिर जो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट नैरेटिव है वो उस तरीके से प्रिवेल नहीं कर रहा। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक, इनके दारुल हुकूमतों में बैठे हुए तज्जियाकार रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट करते हैं वो पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है और इस सारे कज़िये में जो है वो दिखाया ये जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जैसे व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं और यूक्रेन जो है वो जिस तरीके से निगल जाएगा रूस को और रूस की तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा यूक्रेन। ये हो सकता था अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूक्रेन के साथ मिलकर तमाम के तमाम लड़ते, तो हो सकता है कि रूस को बहुत टफ टाइम मिलता। लेकिन अब चीज़ें जिस तरीके से खुल रही हैं, नज़र आ रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो एक माहिर खिलाड़ी की तरह इस शतरंज पर रखे हुए मोहरों को मूव कर रहे हैं। एक सवाल मुझ समेत बहुत सारे लोगों के जहनों में था कि अगर व्लादिमीर पुतिन की फ़ौज, रूस की फ़ौज एक 40 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय जो है वो कीव जो कि दारुल हुकूमत है उसके बाहर उसके एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद है, तो आखिर क्या वजह है कि रूसी फ़ौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं हो पा रही। अब जो डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने लगा हूँ उसके मुताबिक अब ये लगता है कि ये सब कुछ एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत हो रहा था और इसका एतराफ़ और इसकी जुज़ियात जो हैं वो सामने आती हैं जिस वक्त लब कुशाई करते हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। वो ABC न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हैं। इस इंटरव्यू का एक शॉर्ट वर्जन चल रहा है, लेकिन फिर मैंने ABC की जो यूट्यूब चैनल है, जो उनकी वेबसाइट है, उस पर जाकर इसको तफसीलन पूरा सुना। तकरीबन 23 मिनट का ये इंटरव्यू है, ओरिजिनल अपलोड है, बाद में इसकी एडिटेड अपलोड जो है वो 6 मिनट की जो है वो अपलोड की गई और वही वर्जन जो है वो पूरी दुनिया में कोट हो रहा है। लेकिन जब आप तफसील से इंटरव्यू को देखते हैं तो इसमें वो हिस्से मौजूद हैं जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ रूस की पहली बड़ी फतह जो है वो वाज़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस इंटरव्यू के इक़्तिबासात और अपना तज्ज़िया मैं आखिर में रखूँगा, लेकिन आगाज़ में जो है वो मैं आपको क्विकली बता दूँ कि जिस वक्त मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हुए हैं। वो एक टेलीफोन कॉल करते हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के सदर को, वो फ़ोन ख़त्म होता है, उसके बाद इत्तला आती है कि वो फ़ोन कर रहे हैं सदर पुतिन को और इस सारे मामले में कोई हल निकालने के लिए वो मीडिएशन का किरदार बिल्कुल टॉप लेवल के ऊपर किरदार अदा कर रहे हैं। और जो रूसी ऑफिशल्स हैं उनकी तरफ से कुछ ऑफ द रिकॉर्ड और फिर जो है वो इसराइली ऑफिशल्स जो हैं उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू की जिसको इसराइली मीडिया छाप रहा है उसके मुताबिक अब गेंद जो है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के कोर्ट में है कि वो रूस की जानिब से जो आखिरी शराइत रखी गई हैं उस पर क्या जवाब देते हैं और फिर उसका इंदिया हमें मिल जाता है। आज जो है बुध के रोज़ एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है वो रूस ने अनाउंस की है कि कीव और दूसरे जो शहर हैं वहाँ पर इमदादी सामान पहुँचाने के लिए ज़ख्मियों को या जो लोग वहाँ से जाना चाहते हैं एवैकुएट जिनको किया जाना है उनके लिए एक जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है उसका ऐलान कर दिया है रूस ने। साथ ही जो यूरोपियन कमीशन है
उसने ये ऐलान किया है कि रूस की तरफ से जो गैस की इंपोर्ट्स हैं उनको 2/3 जो फीसद है उसको कम कर दिया जाएगा इस साल के आखिर तक। अमेरिका के सदर जो बाइडन हैं उन्होंने ये कहा है कि वो रूस के ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट उसको ख़त्म करने के लिए, फ़ेज़ आउट करने के लिए काम शुरू कर रहे हैं। रूस से एनर्जी प्रोडक्ट्स नहीं मंगवाई जाएंगी और यूक्रेन के जो सदर हैं उन्होंने कहा है कि मज़ीद एक्शंस लिए जाएं। और ये सब कुछ जो हुआ इस दौरान कुछ तकारीर हुई, यही वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की हैं, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ खिताब किया, इनको बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन मिला। वहाँ पर ये जो है वो विंस्टन चर्चिल बनने की कोशिश कर रहे थे, शेक्सपियर को कोट कर रहे थे, लड़ाई की बातें कर रहे थे कि मैं डट जाऊँगा, हम लोग जो है वो रूस के सामने जो है वो कभी हथियार नहीं फेंकेंगे। लेकिन इसी दौरान उनका ये इंटरव्यू और इस इंटरव्यू के वो हिस्से सामने आ जाते हैं जहाँ पर ये ABC न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मैं आपके सामने एग्जैक्टली रख देता हूँ। और इस इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन की जो हुकूमत है उसके ऑफिशियल ट्रांसलेटर मौजूद थे, उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में इसका तर्जुमा किया। वो तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंटरव्यूअर ने पूछा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और आप कितने वक्त तक जो कैपिटल है कीव उसके ऊपर अपना कंट्रोल कायम रख सकते हैं। जिसके जवाब में वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हमारे ऊपर बमबारी की जा रही है, ना सिर्फ कीव जो कि दारुल हुकूमत है वहाँ पर, बल्कि जो इर्द गिर्द की आबादियाँ हैं वहाँ पर भी बमबारी हो रही है और जो सबर्ब्स हैं, जो शहर के आउटस्कर्ट्स हैं, वहाँ पर भी बमबारी हो रही है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इमेजिन कि इस वक्त हमारे दारुल हुकूमत की सूरत हाल क्या है। बहुत सारे शहर हैं जिन पर बमबारी हो रही है। इसके बाद सवाल करते हैं जो इसमें प्रोग्राम में को कंडक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस वक्त तक जो यूक्रेन की आवाम है और यूक्रेन की मिलिट्री है वो रूसी फ़ौज को दूर रख सकती है। उन्होंने कहा कि जिस पर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि जो यूक्रेन के अवाम हैं और यूक्रेन की फ़ौज है वो तैयार है कि वो रूस के ख़िलाफ़ अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ने के लिए और अपनी ज़िंदगी के ख़ात्मे तक लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है कि एक यूक्रेनी फ़ौजी का मुकाबला इस वक्त 10 रूसी फ़ौजियों से है और जहाँ पर हमारा एक टैंक यूक्रेन का मौजूद है उसके मुकाबले में 50 रूसी टैंक मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम रूस के बहुत से टैंक तबाह भी कर रहे हैं, गैप को, इस डिफरेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक लड़ सकते हैं रूस के ख़िलाफ़। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका दारोमदार, जिनका इन्हसार हम पर नहीं है। हम इस फाइट को एंड्योर करेंगे, इसको लड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हमारे शहरों में दाखिल हो जाएं, लेकिन जब वो शहरों में दाखिल हो जाएंगे तो फिर इंसर्जेंसी शुरू होगी और ये जंग जो है उन्होंने कहा कि वो फिर एक इंसर्जेंट वॉर में तब्दील हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपनी आज़ादी जो है वो किसी सूरत उस पर समझौता कबूल नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज तो जंग हमारे यहाँ है, कल जो जंग है वो लिथुआनिया में, पोलैंड में और जर्मनी में फैल जाएगी। ये बहुत संजीदा मामला। और अब यहाँ पर वो मामला आता है जहाँ पर घुटने टेकते हुए नज़र आते हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। ये जंग शुरू हुई थी किस वजह से? इस जंग के आगाज़ की वाहिद वजह यह है कि रूस ने कहा कि आप हमारी सरहदों पर नेटो अफवाज अपने मिसाइल लगाने जा रहे हैं, यूक्रेन को मेंबरशिप दी जा रही है नेटो की, और साथ ही जो इलाके, जो सेपरेटिस्ट रीजन है जहाँ पर रूसी नस्ल के लोग रहते हैं, अलहदगी पसंद हैं, वो नहीं चाहते यूक्रेन के साथ रहना, वहाँ पर जो मेजॉरिटी है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, वो रूस की हिमायत करती है। माजी में वो सब के सब रूस का हिस्सा थे। रूस कहता है कि ये इलाके हमने वापस लेने हैं। इन्हीं दो शराइत के हवाले से क्लियर कट सवाल किया गया इंटरव्यूअर की तरफ से। उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट व्हाट द क्रेमलिन अनाउंस्ड अ शॉर्ट वाइल अगो, कि क्रेमलिन ने जो शराइत सामने रखी हैं, उन्होंने कहा है कि ये 3 शराइत हैं जिन पर ये जंग, ये लड़ाई ख़त्म हो सकती है। नंबर 1 कि आप अपने आइन में तब्दीली करें और उस आइन के मुताबिक आप नेटो का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। नंबर 2 जो दूसरी शर्त सामने रखी गई कि आप रिकग्नाइज़ करें क्राइमिया, जिसको 2014 में रूस ने इसी तरीके से इन्वेड करके अपनी फ़ौजें दाखिल करके बड़े बाआसानी
जो है वो अनेक्स कर लिया था अपने साथ, उसको जम कर लिया था, शामिल कर लिया था। क्राइमिया को ऑफिशियली रिकग्नाइज करें कि क्राइमिया जो है वो रूस का हिस्सा है। और साथ ही जो दो रीजन्स हैं डॉनबास रीजन में, लुहांस्क और दानियस्क रीजन्स, जिनको अभी रूस ने इस तमाम लड़ाई, जो हालिया लड़ाई है, इसके आगाज़ से पहले आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम किया। तीसरी शर्त रूस ने यह सामने रखी है कि इन दो रीजन्स को इंडिपेंडेंट स्टेट्स कबूल करे यूक्रेन, तो ये लड़ाई ख़त्म हो सकती है। इसके ऊपर मैं हर्फ बहर्फ बताता हूँ कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि फर्स्ट, सबसे पहले, आई एम रेडी फॉर द डायलॉग, मैं बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर वो कहते हैं कि बट वी आर नॉट रेडी फॉर द कैपिचुलेशन, कि हम सरेंडर के लिए तैयार नहीं हैं, बिकॉज इट्स नॉट मी, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ जिसने ये फ़ैसला करना है, ये उन लोगों ने फ़ैसला करना है जिन्होंने मुझे मुंतखब करके इस मुल्क का सदर बनाया है। फिर वो ये कहते हैं कि जहाँ तक ताल्लुक़ है नेटो का, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि यूक्रेन को नेटो के मेंबर बनाने की बात है, उन्होंने कहा कि आई हैव कूल्ड डाउन regarding this question long time ago when we understood that NATO is not ready to accept Ukraine. The alliance is afraid of controversial things and confrontation with Russia. Such a big statement कि वो मुमालिक जिनकी शय के ऊपर यूक्रेन इस सारे तनाज़े के शुरू होने, इस लड़ाई के शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी धमकियां लगा रहा था रूस को, और कह रहा था कि किसी सूरत ओवर आवर डेड बॉडीज़ ये हो ही नहीं सकता कि रूस हमें बताए कि हमने नेटो का हिस्सा बनना है या नहीं। जब उन्होंने देखी नेटो की बुज़दिली और नेटो का पीछे से हट जाना, तो उन्हें रियलाइज़ ये हुआ, और यूक्रेन के सदर ये कहते हैं कि जहाँ तक नेटो का ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से मैं अब ठंडा पड़ चुका हूँ, आई हैव कूल डाउन, मैं ये इरादा तर्क कर चुका हूँ जब हमने देखा कि नेटो जो है वो यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाने के लिए अब तैयार नहीं है। और ये इत्तेहाद जो है, फ़ौजी इत्तेहाद, और ये बड़ा थप्पड़ है, एक तमाचा है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के मुंह पर, कि यूक्रेन के सदर ने यह कहा कि ये इत्तेहाद डरता है मुतनाज़ा चीज़ें करने से, ये इत्तेहाद डरता है कि रूस से इसको कन्फ्रंट करना पड़ जाए, रूस का इससे आमना सामना हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि आई नेवर वांटेड यूक्रेन टू बी अ कंट्री, कि मैं कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन एक ऐसा मुल्क हो जो कि अपने घुटनों पर बैठकर नेटो की मेंबरशिप की भीख मांग रहा हो। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि हम कभी वो मुल्क नहीं बनेंगे और मैं कभी वो सदर नहीं बनूंगा जो नेटो से मेंबरशिप की भीख मांगे। फिर आगे उन्होंने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया, जो इंटरव्यूअर हैं, री एम्फसाइज करने के लिए, और साथ ही उन्होंने दरमियान में इसको और एंगल देने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि यही शराइत सामने रख के कि इसका मतलब यह है कि आप नॉन स्टार्टर है, ये बातचीत नहीं हो सकती फिर तो आपकी व्लादिमीर पुतिन के साथ, बिकॉज आप वो शराइत मानने तो नहीं जा रहे। साथ ही वो बड़े चलाके से उन्होंने कहा कि मानने तो नहीं जा रहे, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था कि बड़ी बात कर गए हैं कि मैं इन शराइत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ और ये करने के लिए तैयार हूँ। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी गारंटी, कि मुझे अपने मुल्क के लिए हिफाजत की, सिक्योरिटी की गारंटीज चाहिए। आई थिंक दैट आइटम्स रिगार्डिंग टेम्पररी ऑक्युपाइड टेरिटरीज एंड अनरिकग्नाइज्ड रिपब्लिक्स दैट हैव नॉट बीन रिकग्नाइज्ड बाय एनीवन बट रशिया, कि वो टेरिटरीज उन्होंने कहा कि जो कि इस वक्त रूस के कब्ज़े में आ चुकी हैं, और वो रिपब्लिक्स जिनको रूस के अलावा किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया, ये सूडो रिपब्लिक्स हैं। लेकिन बट वी कैन डिस्कस एंड फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज़, कि हम इस सारे मामले पर एक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हम समझौता कर सकते हैं। रूस और अपने बारे में वो बात कर रहे थे कि रूस और यूक्रेन मिलकर इसके किसी ऐसे हल पर समझौता कर सकते हैं कि जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक आपको मालूम है कि पोजीशन क्या थी, कि वो 1 इंच भी अपने पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, और अब वो बात कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ की। वो ये कहते हैं कि असल में मसला ये है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रहते हैं, जो यूक्रेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, मुझे इसके हवाले से कुछ गारंटीज़ चाहिए, क्योंकि इस वक्त हो ये रहा है कि हमें अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं और अल्टीमेटम्स के लिए हम तैयार नहीं हैं। इस वक्त होना ये चाहिए, उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो मेरे साथ बातचीत शुरू करें, ही शुड स्टार्ट टॉकिंग, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो इस वक्त एक ऐसे इंफॉर्मेशनल बबल में मौजूद हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, जिसमें जो इस वक्त
वक्त इनके पास इंफॉर्मेशन है वो पता नहीं दुरुस्त भी है कि नहीं प्रेसिडेंट पुतिन के पास। फिर सवाल जो है वो यूएस और बाइडन के हवाले से करते हैं इंटरव्यू बड़ा तवील है, लेकिन ये वो ऑपरेशनल पार्ट है, मैं इसलिए मज़ीद तफसील में नहीं जाऊँगा। उन्होंने ये कहा कि मैंने तो अमेरिका के सदर से कहा था कि हमें जो है वो हमारी फ़िज़ाओं की हिफाजत की गारंटी दें, हमें फ़ाइटर जेट्स भेजें, हमारी जो एयर स्पेस है उसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करें, लेकिन हमें ये मदद नहीं मिल रही है अमेरिका और उसके इत्तहादियों से। और रूस जो है उसके पास मुकम्मल डोमिनेंस है इस वक्त, हमारे आसमानों पर गलबा है रूस का। कभी वो वहाँ से आकर बॉम्ब गिराते हैं, मिसाइल गिराते हैं, उनके हेलीकॉप्टर, उनके फ़ाइटर जेट्स जो हैं वो हैं इस वक्त हमारी फ़िज़ाओं में। वी डू नॉट कंट्रोल आवर स्काइज़। यहाँ तो ये बात अब नज़र आती है कि जैसे 24 से 48 घंटों या ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटों की गेम रह गई हो, क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो तो ये बात क्लियर कर चुके कि वो ये शराइत के ऊपर बैठकर बात करने के लिए, मानने के लिए, पीछे हटने के लिए तैयार हैं, नेटो की मेंबरशिप का इरादा तर्क करते हैं, लेकिन लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैं आपको अपना इस पे एक असेसमेंट भी बता देता हूँ और उस असेसमेंट भी मैं कहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आई एम ड्राइविंग दिस असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेड। एंटनी ब्लिंकन ने जो गुफ्तगू की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने 2-3 रोज़ पहले, सैटरडे को टू बी वेरी प्रिसाइज, जिस वक्त वो वापस आए, सैटरडे संडे को जिस वक्त वो वापस आए ईस्टर्न यूरोप का दौरा करके, उस वक्त जो उन्होंने फेस द नेशन के साथ गुफ्तगू की, उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बात की वो नज़र आती है कि मसला ये है कि इस वक्त अगर रूस जो है वो अपनी शराइत मनवाने में कामयाब हो जाता है और कामयाब कामरान और फतेहयाब लौटता है, तो ये फिर एक बहुत बड़ा ब्लो बैक होगा, एक बहुत बड़ा धचका होगा अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक के लिए। और शायद जो यूएस हेजमनी है उसके ख़ात्मे का, उसके इख्तिताम का आगाज़ बाकायदा एक बड़ी स्पीड से शुरू हो जाएगा अगर अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक इस सारे मामले में प्रिवेल नहीं करते, डोमिनेट नहीं करते। तो ये डू एंड डाई सिचुएशन है रूस के लिए भी, ये डू एंड डाई सिचुएशन है, क्योंकि रूस अगर बड़े अरसे तक यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है और ये मर्सनरीज भेजते हैं, ये असलहा देते रहते हैं, फॉरेन फाइटर्स को लाकर रूस के ख़िलाफ़ लड़ाते हैं, तो बहरहाल हर गुजरते दिन के साथ इन पाबंदियों की वजह से जो मुआशी पाबंदियाँ रूस पर लगाई गई हैं तो बड़ा डैमेज पहुँचेगा रूस को। अब एंटनी ब्लिंकन जिस वक्त वापस आए थे उन्होंने क्या बात की थी, उन्होंने कहा था कि सवाल क्योंकि उनसे ये हुआ कि क्या कोई ऐसा कंटिजेंसी प्लान भी तैयार हो रहा है कि अगर कुछ हो जाए ज़ेलेंस्की को, सवाल भी ये किया गया इफ़ समथिंग हैपन्स टू ज़ेलेंस्की, इसका मतलब क्या है, यानी कि वो मर जाएं, उनको मार दिया जाए, उनको असैसिनेट कर दिया जाए, वो छोड़कर भाग जाएं। बहरहाल सवाल ओपन एंडेड रखा गया, इफ़ समथिंग शुड समथिंग हैपन टू ज़ेलेंस्की, कि अगर कुछ हो जाए ज़ेलेंस्की को तो फिर क्या करेंगे। तो उसके ऊपर जो गुफ्तगू की थी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे वो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वो ये कहते हैं कि जो यूक्रेनियंस हैं उनके पास एक प्लान मौजूद है, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उसकी तफसीलात शेयर नहीं करूँगा, और टू मेक श्योर दैट देयर इज़ व्हाट वी वुड कॉल कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट वन वे और दी अदर, कि मैं सिर्फ ये बता दूं आपको कि एक ऐसा मंसूबा मौजूद है कि जिससे यूक्रेन में जो हुकूमत है उसकी कंटिन्यूटी रहेगी, हुकूमत जारी रहेगी, ज़ेलेंस्की हो या ना हो। अब इसका मतलब ये है कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उनको मुमकिन तौर पर रूस से तो ख़तरा है ही है, उनको अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक से भी ख़तरा हो सकता है अगर वो रूस के साथ बैठकर इस सारे बातचीत करके, नेगोशिएट करके यहाँ पर सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और अब आगे आने वाले जो आप कह सकते हैं कि 2 से 3 रोज़ हैं वो बहुत अहम होंगे। आपको एक रिन्यूड एफर्ट नज़र आएगा, अमेरिका और उसके इत्तहादियों का थपकी देने की कोशिश करेंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। मामलात किस तरीके से अनफोल्ड होते हैं इसको मैं चैनल पर कवर करता रहूँगा इंशाल्लाह। और जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वांग यी, उन्होंने इस तमाम वक्त के दौरान रूस के हवाले से कितनी सॉलिडारिटी दिखाई और अमेरिका को क्या वार्निंग दी गई है चीन की तरफ से, ये बहुत अहम है। पाकिस्तान और चीन का राबता भी हुआ है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।